हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.2 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मान लीजिए a इक्वल्स टू आर मीन्स यहाँ पे है रियल नंबर से, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन में इंडिकेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि आप दिखाइए कि f क्या है, एकाकी तथा आच्छादक। इट मीन्स यहाँ पर हमें प्रूफ क्या f एकाकी तथा आच्छादक है। यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि f वास्तव में एकाकी है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है, ठीक है। तो आप तो पहले प्रतिचित्रण विधि से भी इसको हल कर सकते हैं। चूँकि r है तो रियल नंबर 1 2 3 या 1/2 1/3 या 1/4 या 3/4 कुछ भी रख के आप चेक कर सकते हैं कि क्या ऐसी कोई मैपिंग है जिस पे ए के एक ही अवयव का, ए के अलग अलग अवयव का बी के एक ही अवयव पर चित्र प्राप्त हो रहा है, इमेज बन रहा है या नहीं। तो बच्चों वो तो एग्जाम्पल की सहायता से आप स्वयं हल करके चेक कर लीजिए। इसको कैसे प्रूफ करना है वो मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। देखिए, जब एकाकी होता है तो एकाकी के लिए आपको सिखाया गया है बच्चों कि हम हमेशा x और y ले लेते हैं और दिखाते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, जैसा कि आप नियम में जानते हैं। तो माना एक्स वाई बिलोंग्स इन ए तथा एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, राइट। तो जब एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, तो जो दिया हुआ है एफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, आप यहाँ रख लेंगे x-2 अपॉन x-3। चूँकि अब बेटा यहाँ पे x की जगह y है तो बस x किससे रिप्लेस हो जाएगा, y से रिप्लेस हो जाएगा। तो x की जगह हम क्या रख लेंगे, y-2, यहाँ पे x-3 था तो y-3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, तिर्यक गुणा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आप क्या कर लीजिए बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए x-2 का y-3 में, तो कुछ इस तरीके से आएगा। उसी तरह x-3 का y-2 में, तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब xy इधर है, xy इधर है, कट गया। फिर 6 इधर है, 6 इधर है, कट गया। अब 3x यहाँ पे और -2x यहाँ का इधर आ जाएगा तो +2x, ये -2y इस साइड जाएगा तो +2y हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से देखिए -3x में से 2x को घटा लेंगे, ये चूँकि एक माइनस एक प्लस है तो घटेगा, x हो जाएगा। चूँकि 3 बड़ा है तो इसलिए -x हो जाएगा। इसी तरह 2y में से 3y गया -y, माइनस माइनस कैंसल, x इक्वल्स टू y। अब आप जानते हैं बच्चों कि जब x इक्वल्स टू y आता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या होता है, एकाकी होता है। तो इस प्रकार से जो फंक्शन है वो क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब उसी तरीके से हमें शो करना है कि क्या ये आच्छादक है, आच्छादक इट मीन्स ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए भी आपको सिखाया गया है, आप ऑन टू के लिए क्या मानेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, जहाँ पर वाई बिलोंग्स इन बी। एफ एक्स की वैल्यू देखिए इतना दिया ही हुआ तो आप यहाँ रख लेंगे, इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। तिर्यक में ये इधर चला जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। x का गुणा y का गुणा x में होगा xy और y का गुणा 3 में होगा -3y। अब आप x वाले को एक साइड कर लीजिए और y और नंबर को एक साइड, तो ये -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 1 -y हो गया। आप इसको इसके बट्टे पे भेज सकते हैं, भेज दीजिए, इक्वल्स टू बिलोंग्स इन ए। अब देखिए बच्चों क्या है कि x की वैल्यू y में क्या है, 2 -3y अपॉन 1 -y। तो चूंकि एफ एक्स की वैल्यू आपको दी हुई थी
कुछ इस तरीके से। अभी आपने यहाँ से एफ एक्स ज्ञात कर लिया y के टर्म में, f और x का मान जो आया वो रख लिया। लेकिन जो चूंकि क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, तो x की वैल्यू आप क्या करेंगे, ये पूरा रखेंगे, तो ये पूरा -2 अपॉन x की जगह ये पूरा -3, तिर्यक गुणा करेंगे आप, तो 1 - y ऊपर और नीचे हर में था, कट गया। कुछ इस तरीके से लाइन आ गई। अब देखिए 2 2 कट जाएगा, 3y में से 2y गया, -y बच गया, यहाँ से 3y -3y कटा, 2 में से -3 गया, -1 आ गया, माइनस माइनस कटेगा, क्या आएगा y, क्या आ जाएगा बच्चों y। यहाँ पे बस आपको सॉल्व करना है, देखिए इस तरीके से। तो चूंकि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया, तो जब एफ एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं कि ये आच्छादक है। आपने माना था एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, और आपने जब सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, y के इक्वल में आ गया, और जब y के इक्वल में आ गया तो ये क्या होगा, आच्छादक होगा। इस प्रकार से जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, एकेकी और आच्छादक फलन। एक बार आप पूरे क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। अब आइए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं 7 का। 7 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, 1 और 2। तो जो 7 का 1 और 2 है, जैसे पहला क्वेश्चन लगेगा सिमिलरली आप दूसरा क्वेश्चन भी लगाएंगे। चूंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कि डिफाइन किया हुआ है जो मैपिंग, वो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, FR2R, मतलब रियल नंबर हम लेंगे तो जो उसका मैपिंग आएगा प्रतिचित्रण, वो भी क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। और एफ एक्स कुछ इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है 3 - 4x। तो फिर से आप जानते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, तो एफ एक्स की वैल्यू 3 - 4y 4x, तो y की क्या हो जाएगी 3 - 4y। अब 3 क्या हो गया, कैंसिल, तो -4x इक्वल्स टू -4y, देन x इक्वल्स टू y। तो जब x इक्वल्स टू y आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या होगा, 1-1 मैपिंग होगी। नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, ऑन टू दिखाना है। तो ऑन टू मैपिंग दिखाने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या मानना होगा, y मानना होगा। तो चूंकि आप जानते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, तो हम मानेंगे कि माना एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, और जब एफ एक्स इक्वल्स टू वाई मानेंगे तो चूंकि मैपिंग किस में था, आर टू आर था, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में, तो देन वाई कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर में। तो 3 - 4x इक्वल्स टू क्या हो गया, वाई। एफ एक्स की वैल्यू आप रख देंगे 3 - 4x यहाँ से इक्वल्स टू वाई, और ये जब 3 हमारा दाएं साइड में जाएगा तो -3 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकाल लेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब बच्चों देखिए, हमें ये दिखाना है कि जो आपका x इक्वल्स टू वाई -3 अपॉन -4 आया, वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। तो चूंकि रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो चूंकि आपने देखा कि y कहाँ है, y रियल नंबर में है, तो y का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 1 ले लेते हैं।
तो अगर 1-3/-4 हल करें तो क्या आएगा, -2/-4, राइट, यानी 1/2। और ये 1/2 किसमें बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। और जब 1/2 रियल नंबर है तो हम कह सकते हैं ना कि f आच्छादक है। अब 1 की जगह 2 ले लीजिए, 2 भी लेकर हल करिए, देखते हैं। 2 - 3/-4 क्या आएगा, -1/4, माइनस कैंसिल इक्वल्स टू 1/4। और 1/4 भी क्या है, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। देन x इक्वल्स टू y - 3/-4 बिलोंग्स इन R इज राइट। तो हम कह सकते हैं कि f क्या है, आच्छादक है। इट मीन्स ऑन टू फंक्शन है। इस प्रकार हमने सॉल्व कर लिया कि f 1 भी है और ऑन टू भी है। एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए बच्चों, कैसे आपको हल करना है। आप इसे प्रतिचित्रण के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे रियल नंबर में आप -1/2, -1/3 या 1 2 3 4 या -1 -2 कुछ भी आप लेकर मैपिंग निकाल लीजिए हल करके। 3 - 4x अगर अलग अलग मैपिंग प्राप्त होगा तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कि ये 1 है। और अगर किसी एक विभिन्न अवयव का बी में किसी एक अवयव पर ही इमेज प्राप्त होगा तो आप कह सकते हैं कि वो आच्छादक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों दिया है, सिद्ध कीजिए f(x = 1/x) द्वारा परिभाषित फलन f r* to r* एकैकिक तथा आच्छादक है। देखिए यहाँ पे बच्चों आपको एकैकिक और आच्छादक दिखाना ही दिखाना है। इट मीन्स यहाँ पे प्रूफ करना है। जब क्वेश्चन में पूछे क्या एकैकिक और आच्छादक है तब आप प्रतिचित्रण द्वारा निकाल सकते हैं कि एकैकिक या आच्छादक है। लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया कि सिद्ध करना है यहाँ पर कि एकैकिक तथा आच्छादक है, तो वहाँ पर आपको सिद्ध करना ही करना होगा कि ये 1 है और ऑन टू है। यदि प्रांत r* को नेचुरल नंबर में बदल दिया जाए, इसका मतलब है कि जो मैपिंग है वो r to r ना होकर अब क्या हो जाए, r to नेचुरल नंबर हो जाए। तो जब r to नेचुरल नंबर होगा तब भी हमें दिखाना है कि क्या यह वैसा ही रहेगा एकैकिक और आच्छादक या फिर कुछ इसमें परिवर्तन होगा। तो बच्चों आप जानते हैं कि एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है r* में, देन f(x = fy। f(x) की वैल्यू चूँकि दिया हुआ था 1/x, तो fy बराबर 1/y। तीर्य गुणा कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, इसको इस तरीके से अरेंज कर लेंगे x = y, तो f क्या हो जाएगा, एकैकिक हो जाएगा। क्योंकि हमें प्रूफ ही करना था कि f क्या है, एकैकिक है। नेक्स्ट में हमें आच्छादक लाना है। तो आच्छादक कब आएगा, जब आप f(x = y) लेकर करेंगे और फिर जो आए वो रियल नंबर में बिलोंग करे तो हम कह सकते हैं कि ये आच्छादक है। तो y बिलोंग्स इन r* के लिए x बराबर आप मानेंगे कि 1/y है, ठीक है। जैसे f(x = अगर आप मान लें y, तो y बराबर हो जाएगा 1/x, देन x = क्या हो जाएगा, 1/y। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जैसे f(x) बराबर आपने लिया y और f(x) की वैल्यू थी 1/x। तिर्यक अगर गुणा कर लेंगे आप तो 1/y बराबर x। इट मीन्स x का मान क्या आएगा, 1/y। x बराबर 1/y भी कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर में। और हम कंडीशन जानते हैं f(x = fy, f 1/y। x की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया आपने, x की जगह क्या रखा, 1/y। तो चूंकि f(x) बराबर क्या दिया था, 1/y, तो जब x की वैल्यू आप 1/y रख रहे हैं तो 1/y
y किससे बदल जाएगा 1/y में, और y ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि fx अपॉन इक्वल्स टू y। जब fx इक्वल्स टू y आ गया तो हम कह सकते हैं कि f हमारा कैसा है, आच्छादक है। बच्चों यहाँ पे आपसे पूछ नहीं रहा था कि क्या है या नहीं, यहाँ आपको प्रूफ करना ही करना था, सिद्ध करके दिखाना था कि हमारा fx क्या है, वो आच्छादक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रयोग करते हुए सिद्ध करना होगा कि fx क्या है, वो आच्छादक है। नाउ सेकेंड मैपिंग जो है हमारा वो कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि नेचुरल नंबर है। यदि प्रांत r को नेचुरल नंबर से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत रहे, ठीक है, तो मैपिंग हमारी कुछ इस तरीके से हो जाएगी और gx की वैल्यू हो जाएगी 1/x, और x कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, एक्स वाई बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर, देन gx इक्वल्स टू gy और 1/x इक्वल्स टू 1/y। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा x इक्वल्स टू y। आच्छादक के लिए आप मैपिंग का सहारा ले सकते हैं। अगर प्रतिचित्रण द्वारा हम दिखा दें आच्छादक है या नहीं है, तो चूंकि x की वैल्यू नेचुरल नंबर में है तो नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नेचुरल नंबर में g1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, g2 की वैल्यू 1/2, g3 की वैल्यू 1/3। इस प्रकार तो बच्चों आप देख रहे हैं कि g1 पे 1, g2 पे 1/2, g3 पे 1/3। तो इस प्रकार से 1 2 3 की मैपिंग 1, 1/2, 1/3 किसी का भी मैपिंग प्रांत के किसी दो अवयव का सह प्रांत के किसी एक अवयव पे प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे वाला कंडीशन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो जब किसी एक अवयव पे इमेज बनेगा ही नहीं सह प्रांत में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये आच्छादक है, इसका मतलब कि ये आच्छादक नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यही सेम कंडीशन हम पहले भी अप्लाई कर सकते थे बच्चों, बट क्वेश्चन जो था उसमें एकैकिक और आच्छादक हमें सिद्ध करना था, जबकि जो क्वेश्चन है जब नेचुरल नंबर से बदल दिया गया तो उसमें सिद्ध नहीं करना है, उसमें बल्कि क्या करना है, उसमें पूछ रहा है कि क्या होगा कि नहीं होगा। और जब इस तरीके का क्वेश्चन रहे होगा कि नहीं होगा, तो हमें वहाँ पर इस तरीके से सिद्ध करके चेक करना पड़ता है कि वास्तव में होगा कि नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए जिससे ये चैनल आगे जा सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे।